अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो टॉप हम बना रहे हैं इसके लिए हमारी विड्थ है इसमें 14 इंच और इसकी लंबाई है 8.5 इंच। ठीक है, तो हमने ये डबल फोल्ड करना है इसको, फ्रंट और बैक के दोनों। ये दो एक साइड के हो गए, दो दूसरे, 4 साइड के दो। फिर इस पे हम जो है ना कटिंग करेंगे, बाजू की आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, जो बैक पार्ट है वो आपने फ्रंट से 1 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, आर्म होल की हम कटिंग करने लगे हैं। लंबाई इसकी 4 इंच रखी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ठीक है, फिर इसको राउंड शेप पे आप इसको कटिंग कर लें, आर्म होल इसकी, और ऊपर से कंधे से हमने 1/2 इंच जो है ना वो रखा है। ठीक है, अब ये बैक का पार्ट जो है वो अलग से हमने इसको कटिंग कर लिया। ये देखें, इसकी कटिंग आ गई बाजू की। अब हमने तकरीबन 7 इंच या 6 इंच जितना आपको चाहिए हो उतनी की आप 2 पट्टियाँ काट लें। ये हमें कंधों के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये 2 पट्टियाँ, इसको हमने फ़ोल्ड करके एक तरफ से सिलाई लगा ली। अब हमने फ्रंट वाला जो पीस है इसका ये 2 पीस हमने फ्रंट पे जोड़ेंगे हम। एक पीस पे हमने एक पट्टी कंधे वाली सिलाई कर देनी है और फिर इसी तरह से दूसरी वाली भी सिलाई कर देनी है। ठीक है, डेढ़ से 2 साल की बच्ची को ये आराम से आ जाएगा। आप पट्टियाँ ज़्यादा बड़ी कर सकती है, छोटी स्टेप्स जो हैं ये छोटी भी कर सकती हैं। अब हमने इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है फ्रंट का ही, वो इसके ऊपर पट्टियों के ऊपर करके आर्म होल से हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे से लगानी है। ठीक है, अब ये ऊपर गले वाली साइड जहाँ पट्टियाँ हमने जॉइन की थी वो, और फिर ये सेकंड आर्म होल है। ठीक है, इसको हमने सिलाई लगा के और फिर ये बॉटम में हमने यहाँ पे भी इसको सिलाई कर देनी है। अब हम कपड़े को जो है ना वो उल्टा करेंगे, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई वहाँ छोटे छोटे हम कैंची की मदद से नॉचेस लगा लेंगे ताकि हमें पलटने में कोई मुश्किल ना हो या कोई झोल ना पड़े। ठीक है, देखिए ये फ्रंट तैयार हो गया हमारा। प्रेस की मदद से आप इसको बिठा लें अच्छे से और फिर इसके किनारों पे एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि ये कॉर्नर जो इसके अच्छे से बाहर निकल आए। साइडों पे इसकी सिलाई लगा के अब हमने बैक की जो दोनों पट्टियों ऊपर नीचे रख के इसको साइड से कट कर लेना है। अब फ्रंट वाली एक पट्टी जो है आप अपने हिसाब से देखें आपको कितना होगा। अंदाज़े से मुझे ये थोड़ी बड़ी लग रही थी तो फिर मैंने इसको थोड़ा अंदर की तरफ रख दिया। ठीक है, आप इसको आगे से काट भी सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर हमने इसी तरह दूसरा पार्ट रख के इसको पहले कंधे से जॉइन करना है, फिर साइड वाले बाजुओं से, लेकिन साइड वाली सिलाई लगा के फिर ये बाजू ये पट्टी को अंदर की तरफ करके हमने कंधा भी जॉइन कर देना है। और अब ये साइड वाली सिलाई, छोटे छोटे नोचेस लगाने आपने सिलाई वाली जगह पे। अब इसको टर्न कर देना है तो आपने प्रेस की मदद से इसे अच्छे से बिठा देना है। ठीक है, इसी तरह हम इसका दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करेंगे जिस तरह मैंने आपको पहला बताया है। सेकंड भी इसी तरह तैयार होगा।
तो ये देखें मैंने दोनों पार्ट इसके यहाँ पे सिलाई कर दिए हैं। यहाँ पे ये बैक साइड है, यहाँ पे बटन लगेंगे और अब हमने साइड वाली सिलाई करनी है, ठीक है। आगे बो भी मैंने ज्वाइन कर दी थी। अब इसके एक साइड से दूसरी साइड जो है वो खोल के उसके अंदर रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी अंदर रख के सिलाई लगानी है। तो ये हमारा कितना नीट एंड क्लीन इसका टॉप रेडी हो चुका है, ठीक है। वो हर एक को बनानी आती है, बहुत आसान है, बहुत इजी है बनाना। तो अब इसका हम बैक पार्ट इसका हम करेंगे। इसके लिए हमने 10 इंच इसकी लंबाई और 12 इंच इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। 8 इंच की लंबाई लेके हमने इसको राउंड शेप पे काट देना है। अब साइड से हमने 3-3 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन लेके हमने चारों पट्टियाँ ऐसे काट देनी है, ठीक है। अब ये बीच वाली जो स्ट्रिप्स जो हमने काटी हुई है इसको हमने 3-3 इंच के निशान मार्किंग करनी है, ठीक है। 3 इंच ऊपर, 3 नीचे, फिर 3 उससे नीचे। इसी तरह हम बैक वाली साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे 3-3 इंच वाली। अब हमने 3.5 इंच की जो है वो पट्टियाँ लेनी है। 11-11 इंच इनकी लंबाई है और 3.5 इंच जो 3 इंच है इसकी चौड़ाई। तो हमने ये उसका बॉर्डर जो है वो उसको फ़ोल्ड करके उस पे चुनटे डाल दी और अब हमने ये जो 3-3 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पे इसको सिलाई कर देना है। ये एक होगी, इसी तरह ये दूसरी, दूसरी और तीसरी जो स्ट्रिप है इस पे आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्रंट है वो भी आपने बॉर्डर इसको फ़ोल्ड करना है और वो बैक जो है वो भी फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें ये दोनों साइडों हम लोगों ने तैयार कर ली दोनों साइड। अब ये जो साइड वाले हिस्सा है ये ऊपर रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी, आसन वाली जो पट्टियाँ हैं वो। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ज्वाइन करेंगे इसको और सेम इसी तरह ये जो दूसरी साइड हमने बनवाई है इसी तरह उसे भी हमने कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे रख के इसकी साइडों वाली ये जो आसन वाली सिलाई है ये सिलाई कर देनी है दोनों तरफ से। ये देखें अब इसके बॉर्डर को हमने छोटी छोटी सिलाई लगा के अंदर की तरफ सी देना है। अब ये साइड वाली सिलाई, अब ऊपर हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे तो उसके लिए मैंने चौदह इंच लंबाई ली है और 3 इंच आप इसकी चौड़ाई लेंगे। विड्थ जो इसकी होगी वो 3 इंच होगी, 3 इंच होगी और 14 इंच इसकी लेंथ होगी। इलास्टिक आप अपने अंदाजे से जितना उसमें डलेगा
उसको आपने जॉइन कर देना है। अंदर की तरफ रख कर कपड़े के ऊपर से हमने सिलाई करते जाना है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है वो इलास्टिक पे ना हो, कपड़े के ऊपर से सिलनी चाहिए। इलास्टिक अंदर की तरफ रख के बिल्कुल कॉर्नर पे हमने इसकी सिलाई लगा दी। अब ये जो साइडों पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके हमने इसके ऊपर ये जॉइन कर देना है। मज़ीद इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको ज़रूर जवाब दूँगी। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये इसका टॉप और ये